नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय बाबा धाम के गादी सिर श्री महेश साईं अपने अनुयायियों के साथ सोमवार 18 जनवरी के दिन नगर भूमापन कार्यालय व सह दोयम निबंधक कार्यालय मोर्चा ले जाकर आमरण अनशन किया, जिसमें शहरवासियों, नेताओं, समाज सेवियों, पत्रकारों व जय बाबा धाम के अनुयायियों ने सोमवार 18 जनवरी के दिन मोर्चे में शामिल होकर अनशन में हिस्सा लिया। जय बाबा सेवा मंडल समाज कार्य के लिए ली गई ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने वाले श्रीमती शोभा वसंत बोयर, श्रीमती आशा वसंत बोयर, श्री सखाराम तुकाराम पाटिल और सुनील बोयर, इनके साथ सतपाल सिंह चावला पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। मामला इस प्रकार से है कि 2019 में जो जय बाबा लॉन्च है हमारा, उसकी किसी असामाजिक तत्वों ने गलत तरीके से सनद निकलवाई। फिर हमने इसका विरोध किया, एसडीओ साहब के यहाँ गए, लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता आया है और अब तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। कोई भी उसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई या इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। फिर इस साल जो हुआ कि उन्होंने प्रॉपर्टी कार्ड भी निकलवाया, उसके बाद दूसरे एग्रीमेंट्स भी बनवा दिए। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो भी सनद निकाली गई है या प्रॉपर्टी कार्ड बनवाए गए हैं या एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो हमने दोयम प्रबंधक के अभी एप्लीकेशन लगाई, कलेक्टर साहब को भी एप्लीकेशन लगाई, सर्वे ऑफिस में लगाई और मुख्यमंत्री साहब को भी हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। तो झूठे दस्तावेज बनवाने कौन है? झूठे दस्तावेज बनाने वाले हैं सुनील बोयर। उन्होंने झूठे दस्तावेज बनाए और सनद अपने नाम निकलवा दी। हम चाहते हैं कि जो उनके पीछे कौन है सुनील बोयर? उनके पीछे है सतपाल सिंह चावला। उन्होंने गलत तरीके से सनद निकलवाई, झूठे एफिडेविट बनवाए और हम चाहते हैं कि ये जो जय बाबा धाम की सनद है, ये संतों महात्माओं की संपत्ति है, जहाँ पे अनेक धार्मिक कार्य होते हैं, सेवा भाव के कार्य होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये संपत्ति जो है वापस जय बाबा धाम को दी जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। इसलिए हम आज यहाँ पे आमरण अनशन करने के लिए बैठे हुए हैं। इस बारे में एसडीओ से आपकी कुछ बात हो चुकी है? जी, एसडीओ से कुछ बात चुकी है? एसडीओ से पिछले साल भी बात हुई थी, इस साल भी हम लोग गए, वहाँ पे हमने दरखास्त की उनसे। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। वो कहते हैं कि कलेक्टर ऑफिस जाओ, कलेक्टर ऑफिस में जाते हैं तो कहते हैं कि एसडीओ ऑफिस क्या जाओ। यहाँ से वहाँ टाला जा रहा है, यहाँ से वहाँ टाला जा रहा है और बीच में इंसाफ हमको कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ परेशान किया जा रहा है। और संतों महात्माओं को परेशान किया जाएगा तो आखिर इस शहर में रहने के लिए व्यवस्था होगी या नहीं, या ये शहर छोड़ के हम लोग चले जाएं और ऐसे असामाजिक तत्व जो है भ्रष्टाचारी करते रहेंगे तो आखिर हम लोग कहाँ जाएं? हमें इंसाफ चाहिए। सतनाम साखी बिल्डिंग रहवासियों और जय बाबा धाम के अनुयायियों द्वारा नगर भूमापन कार्यालय व सह दोयम निबंधक अधिकारी द्वारा आश्वासन के बाद अनशन का समापन भी किया गया, जिसमें साईं हीरानंद, नगर सेवक सतराम दास जेसवानी और टीम ओमी कालानी के प्रमुख ओमी कालानी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंचे। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए वरिष्ठ सम्मानीय राजनेतागण जो हैं, जैसे माननीय श्री ओमी कालानी जी, दादा खेमानी जी, दादा सतराम दास जी, वागले जी और यहाँ और भी सम्मानीय मेरे राजनेतागण भाई हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है कि सर के आते ही जो समस्या सुबह से चली आ रही थी आज के दिन, वो आज समस्या थोड़ी सुलझती हुई नज़र आ रही है। और आगे भी मैं भविष्य में आप सब लोगों से यही आशीर्वाद चाहता हूं और यही उम्मीद रखता हूं कि जो आगे आने वाली भगवान न करे परेशानियां हैं तो आप लोगों का भरपूर साथ ऐसे ही हम सबको मिलता रहेगा। और जो संतों की प्रॉपर्टी, जो संपत्ति है, वो जय बाबा धाम वालों की है और उनको वो वापस मिल जाएगी। मैं आप लोगों के सहयोग से इस मिशन में कामयाब होते हुए देख रहा हूँ और मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्ज करता हूँ। इस पूरे मामले में रजिस्ट्रार मैडम गौतमी खांडेकर ने भी क्या कहा, आइए वह भी जानते हैं। हर लोग बैठे हैं आंदोलन के लिए। उन्होंने ये ऑफिस में, इस कार्यालय में 2 बार लेटर भी दिए, जिसका जवाब उनको ऑलरेडी दे चुके हैं। एक सिटी सर्वे नंबर है जिसका एसडीओ साहब ने सीडी इशू किया है और उसी का सिटी सर्वे ऑफिसर ने प्रॉपर्टी कार्ड भी दिया है। तो प्रॉपर्टी कार्ड में जिस लोगों के नाम है उनके मुताबिक उनकी प्रॉपर्टी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उनके अगेंस्ट इन लोगों का आंदोलन है ताकि किसी भी कोर्ट का मेरे ऑफिस में स्टे ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट से भी नहीं आया है और ये जो पर्सन्स है जो बैठे हैं उनकी तरफ से भी इस कार्यालय में कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं दी गई है। और मैंने जो डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908
रूल 44 के अनुसार मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो हमारी ड्यूटी है कि डॉक्यूमेंट जो भी बंदे प्रेजेंट करते हैं उनके पेपर्स देखना, उन्होंने डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे की है, जो पर्सन्स आए वही है जो डॉक्यूमेंट में नाम है। अगर ये ओके होता है तो रजिस्ट्रेशन हम लोग एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट करते हैं। वो हमने लेटर में ये भी दिया है कि आप जो रजिस्ट्री रद्द करना चाहते हैं वो अधिकार हमारे कार्यालय को नहीं है, माननीय न्यायालय हाई कोर्ट को ये अधिकार है। आप वहाँ जाके वो रजिस्ट्री के लिए वहाँ पे दावा दाखिल करके कैंसिल करवा सकते हैं, वो अधिकार न्यायालय को है। दिशा भूल मीन्स अभी कोर्ट का स्टे ऑर्डर हमारे कार्यालय को सीधा कोर्ट से नहीं आया है, और जो लोगों का नाम प्रॉपर्टी कार्ड में है या एसडीओ साहब ने जो सीडी इशू की है उसमें है, उन लोगों ने बताया कि कोर्ट का कोई भी स्टे ऑर्डर उनके पास नहीं है, और एफिडेविट भी दिया उन्होंने कि नहीं है। तो उन्होंने गलत एफिडेविट दिया तो आप उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं ना मैडम? नहीं, हम नहीं कर सकते, मेरा काम है रजिस्ट्री करना। ऑफिस के साथ ही गलत कार्रवाई हुई है। ऑफिस के साथ ऑफिस के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिए वो तो सही है, उन पे प्रॉपर्टी ओनर वही दिखते हैं जिनका नाम है। एफिडेविट दिया है कि हम ओनर्स हैं और कोई भी केस में कोर्ट में मैटर चालू नहीं है, तो ये गलत एफिडेविट दिया है उन्होंने, अभी ऑफिस को दिया तो वो गलत है या सही ये तो कोर्ट ठहराएगी। हायर अथॉरिटी इज़ अ हाई कोर्ट। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जो रजिस्टर्ड हो चुका है, मैंने एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट उसको किया है, मेरे अधिकार जो है वो हिसाब से। अभी वो रजिस्ट्री रद्द करनी है तो वो अधिकार माननीय न्यायालय को है। आज के इस अनशन पर जो सुनील बोयर और सतपाल सिंह चावला पर भी आरोप किए गए हैं, इन आरोपों पर भी सतपाल सिंह ने क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। को ऐसा लगता है कि हम लोग कोई गैरकानूनी काम कर रहे हैं। हमने कोई गैरकानूनी काम किया ही नहीं है, और उनके जितने भी मामले हैं वो न्यायालय में प्रलंबित हैं। न्यायालय से न्याय मिलना है। कुपोषण करके इस टाइप का दबाव तब आदमी बनाता है जब उसके अंदर खुद के अंदर खोट हो, क्योंकि अगर न्यायालय खुले हैं, सरकार ने तंत्र खोल के रखा है न्यायालय का, तो न्यायालय से न्याय लेने का है। कुपोषण करके संसार में या शहर में उसके ऊपर दबाव बनाना, किसी को बदनाम करना, तख्ती करके लेके चलना, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। ये हमको बदनाम करने का तरीका लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हम न्यायपूर्वक अपना काम करते हैं, उनका न्यायपूर्वक काम नहीं है, उनका इलीगल काम है, गलत काम है। तो उसको दबाने के चक्कर में कुछ बिल्डर लॉबी है, जो पुराने बिल्डर हैं, उन्होंने कोशिश की है कि हम लोगों को बदनाम करके सत्यानाश किया जाए। पहले भी उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में कुछ पैसों की मांग आई हमारे पास, पैसा दो वरना हम इस टाइप का आपको बदनाम करेंगे। उसमें एक संत भी हैं जो पहले भी लीड कर रहे थे पूरे एजिटेशन को, आज भी ओपोजिशन के टाइम पे वहाँ बैठे हुए हैं। एक आधे कोई पॉलिटिशियन का साथ ले लेते हैं, पॉलिटिशियन साथ आ जाते हैं क्योंकि उनकी वोट बैंक है। उनके अंदर कोई गलत है उनका, उन्होंने न्याय में अपने प्रलंबित हैं, सेटलमेंट कमिश्नर के दिन के केस प्रलंबित हैं। अगर केस में वो जेन्युइन होंगे तो हक उनको मिल जाएगा। जब न्याय में प्रलंबित है तो फिर उपोषण करने का कारण करके दबाव बनाना किसी पे सही कारण नहीं है। ये समाज के हिसाब से सही नहीं है, ये हमारी बदनामी हो रही है। इनको समझना चाहिए, बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को भी। वजह क्या है, पैसे किस तरह से मांगते हैं? पैसे उनको ऐसा लगता है कि कोई भी उनका एक शहर में एक सिस्टम बन गया है। कोई पहले कोई 3 नंबर की कोई प्रॉपर्टी है सरदारों के नाम की, लबानास बोल के, उस समय कुछ ब्लैकमेलरों ने उनको ब्लैकमेल किया था, तो उधर मालूम पड़ा सबको पैसा मिला था। ऐसा सुनने में आता है, हमें नहीं मालूम, सुनने में आया। तो उनको ऐसा लगता है किसी को भी थोड़ा सा कोई भी कारण से ब्लैकमेल करो या धमकी दो तो पैसा दे देते हैं। हम पैसा नहीं देते हैं, इसके लिए लगे पड़े हैं कि हाँ लगाओ, सेटल करो, सेटल करो, सेटल करो। साईं बैठे हैं, कुछ पैसा मांगते रहते हैं, करोड़ों रुपया चाहिए, नहीं तो हम FIR दर्ज करेंगे, हम ये करेंगे। अरे हम इलीगल होंगे तो हमारे पे कार्रवाई करो, हम इलीगल नहीं है, कानून में चल रहे हैं। उनका कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खुद के आपसी झगड़े, आपसी लड़ाइयाँ, उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, और लड़ाइयाँ झगड़े करके एलिगेशन हमारे पे लगा के कोशिश किया जा रहा है कि हमारे से कोई चीज़ खींचा जावे। हम ब्लैकमेल नहीं होते, कानून में हम ब्लैकमेल नहीं होते, हम कानून के सारे और कानून के साथ चल रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे उन सबसे भी, इस टाइप के उपोषण करके पब्लिक को हरास नहीं करो और किसी को बदनाम नहीं करो। बोहिर को या चावला परिवार को या सतपाल सिंह को बदनाम करके कुछ नहीं मिलने वाला है। न्यायालय खुला है, न्यायालय से न्याय लेके आते हैं ना हम लोग भी। आप भी चलो न्यायालय में, जब आपका केस पेंडिंग है तो वहाँ बात करो। न्यायालय का न्याय ना लेके पब्लिक में न्याय लेके आना, ये चीज़ सही नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है इन सबसे, इस टाइप की पब्लिक में बार बार नहीं लेके आओ, क्योंकि उन लोगों की खुद के क्या परिस्थितियाँ वो खुद जानते हैं, उनका खुद का नाम क्या है मार्केट के अंदर। कोई बिल्डर है यहाँ पे धर्मपाल बोल के कुछ दिन पहले आए थे, बोल रहे थे कि मैंने जय बाबा सेवा मंडल से जगह खरीद ली है, 50 लाख दे चुका हूँ मैं उनको, और दुनिया भर का ड्रामा कर रहे थे कि तुम जानते नहीं, अब हम तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने बोला तुमको जो करना है करो, हम ब्लैकमेल नहीं होने वाले। बस उसकी वजह से इन्होंने बात किया, नवा सिस्टम खड़ा किया है, वही खाली उनकी कोशिश है, बार बार दूसरी बार रिपीट हो रही है ये चीज़ें। धन्यवाद।
यह जो पूरा जमीन विवाद है, इस पर उपविभागीय अधिकारी जगत सिंह गिरासे जी ने भी क्या कहा वह भी जानते हैं। जयबाबा धामच्या सनदबाबत मागे पण तक्रार झाली होती। त्या जयबाबा धामचे जे ट्रस्ट आहे त्या ट्रस्टमध्येच अंतर्गत वाद आहे, त्या संतांच्या ट्रस्टीमध्येच वाद आहे आणि काही ट्रस्टी हे एका बाजूला आहेत, काही ट्रस्टी दुसऱ्या बाजूला आहेत। त्यांचा वाद हा न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि कोणतीही गोष्ट जर खोटी आणि खरी असेल तर ते न्यायालयात आणि पोलीस स्टेशनमध्ये त्यांनी त्याच्यावर FIR लॉन्च करून कारवाई करायला पाहिजे। सनद बोगस देण्याचा विषय राहत नाही ना। सनद ही कागदावर आहे, नियमानुसार आहे आणि ती बोगस आहे हे ठरवण्याचा अधिकार जयबाबा धामच्या ट्रस्टींना नाही आहे। अल्टरनेट साईटची जी सनद दिलेली आहे जयबाबा धामच्या ट्रस्टीने NOC दिली म्हणून दिलेली आहे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।